Hello students, today we will complete the exercise 2.1 fractions and decimals class 7. So what is given in this question? Question number 6. Shalil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3 by 10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? इस क्वेश्चन में आपको एक फ्रेम गिवन है, फ्रेम की विड्थ गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये आपका फ्रेम है, इसकी विड्थ गिवन है आपको 7 3 by 5 सेंटीमीटर। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 इज 38 by 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3 by 10 सेंटीमीटर। अब जो आपकी पिक्चर है, ये आपका फ्रेम हो गया और ये आपकी पिक्चर हो गई, ठीक है। ये पिक्चर हमें इस फ्रेम में फिट करनी है। तो ये पिक्चर आपकी कितनी बड़ी होनी चाहिए? इसकी जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए? पिक्चर्स की विड्थ क्या होनी चाहिए आपके पास? 7 and 3 by 10 सेंटीमीटर। 7 3 जा 3 7 जा 70, 70 प्लस 3 73 by 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले देखिए कि फ्रेम की लेंथ क्या है? 38 by 5 सेंटीमीटर, और जो पिक्चर्स की विड्थ है वो क्या आपकी 73 by 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फ्रेम तो ऑफ कोर्स बड़ा होगा, पिक्चर तभी तो उसके अंदर फिट होगी। तो क्या रिक्वायर्ड, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड? कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी पिक्चर, हमें कितना कट करना पड़ेगा पिक्चर को? सो द पिक्चर विल बी ट्रिम्ड। कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी हमें? 30। अब देखो 38 by 5 माइनस 73 by 10, ठीक है। क्योंकि आपको फ्रेम का जो विड्थ है वो बड़ा है ना पिक्चर से, तो फ्रेम की विड्थ को माइनस करो, फ्रेम की विड्थ से माइनस कर दो पिक्चर की विड्थ। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम होगा 10, 5 2 ज़ा 10, 38 2 ज़ा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 76 माइनस 73 दैट इज 3 by 10, ठीक है। तो आपको इतना पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा। नाउ आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. What is given in this question? Ritu ate 3 by 5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? तो देखो इसमें क्या है कि रितु ने कितने एप्पल का कितना पार्ट ईट कर लिया? 3 by 5, एंड द रिमेनिंग एप्पल का पार्ट बचा हुआ है वो उसके ब्रदर ने ईट किया है। तो हमें इसमें ये बताना है कि सोमू ने कितना ईट किया है और किसका लार्जर शेयर है और कितना लार्जर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रितु द पार्ट या पोर्शन ऑफ एप्पल ईटन बाय रितु ने कितना एप्पल ईट किया है? 3 by 5, ठीक है। अब आप देखो कंप्लीट, अब 3 by 5 से भी आप ये समझ सकते हो, ठीक है। 3 by 5 का क्या मतलब हो गया कि 5 में से 3 पार्ट है वो रितु ने
ईट किया है, ठीक है, 5 में से 3। तो जो उसका ब्रदर है उसने कितना किया होगा, टोटल 5 में से 3 पार्ट रितु ने ईट कर लिया, तो 2 पार्ट बचे ना। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमू द पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ईटन बाय सोमू इज 2/5, ठीक है। या तो देखो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल 5 चॉकलेट्स हैं, 5 में से 3 चॉकलेट्स रितु ने ले ली है, तो कितनी चॉकलेट्स बची है हमारे पास, सोमू के पास 2 चॉकलेट्स, तो 2/5। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल एप्पल 1 लेते हैं, उसका 3/5 किसने ईट किया है, रितु ने, तो जो रिमेनिंग है वो सोमू का बचेगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो इधर भी डिनोमिनेटर में 5 बनाने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/5 माइनस 3/5। इधर आपका क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2/5। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों डिस्कस कर लिए दोनों मेथड, ठीक है। सो हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट, 2/5 पार्ट। हाउ हैज हु हैड द लार्जर शेयर, देखो इसमें रितु का शेयर 3/5 है और सोमू का शेयर 2/5 है, तो रितु ने ज़्यादा ईट किया है, ठीक है। रितु शेयर लार्जर पोर्शन, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे हमें सबके आंसर प्रॉपर देने पड़ेंगे। बाय हाउ मच, और कितना, तो कितना किया है रितु ने, देखो 3/5 रितु ने किया है और सोमू ने किया 2/5, तो कितना ज़्यादा किया है रितु ने, आप माइनस कर देंगे 3/2 3 माइनस 2/5, 3 माइनस 2 इज 1/5। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है, 1/5 पोर्शन ज़्यादा ईट किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर्स, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि माइकल ने एक पिक्चर को कलर किया है, कितने टाइम है वो आपको गिवन है, 7/12 आवर में। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, ठीक है। वैभव ने क्या किया है, सेम पिक्चर को कलर करने में 3/4 आवर लगाए हैं। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम लगाया है, मतलब बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, तो किसका फ्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो देखो माइकल finished coloring इन 7/12 आवर में, ठीक है। और वैभव ने कितना किया है, वैभव फिनिश्ड कलरिंग इन 3/4 आवर। सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में ना लेके इस क्वेश्चन में मैं ऐसे बोलती कि वैभव ने 10 आवर लिए है और माइकल ने लिए 2 आवर, तो आपको पता चल जाता कि माइकल ने ज़्यादा टाइम लिया है। लेकिन ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में अब हमें पता नहीं है कि 7/4 बिग नंबर है या 3/4 है, तो इसके लिए हम दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। देखो 7/12 है, यहाँ पे आपका 3/4, ठीक है। सबसे पहले आप 12 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये 12 आएगा एलसीएम, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसको पहले हम डिवाइड करके देखते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4 × 3 = 12, ठीक है। देखो ये वाला मेथड आपको अच्छे से आता होगा एलसीएम का, अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, तो मैं और एक एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 एलसीएम हमारा क्या आ गया 12, तो डिनोमिनेटर में 12 होना चाहिए। यहाँ पे इस फ्रैक्शन में तो हमारे 12 है, लेकिन इधर क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है। इसको 12 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर न्यूमरेटर में भी 3 से करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 3 3 = 9/12। अब आप देखिए ये यहाँ पे ये नंबर 7/12 है, ये है 9/12, ठीक है। अगर हमारे फ्रैक्शन में दो नंबर में
दोनों में डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर में अगर बड़ा नंबर है तो वो फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। जैसे अब 9/12 है, इधर है 7/12, तो 9 बिग है, इसका मतलब 9/12 बड़ा नंबर हो गया, बिगर हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है हु वर्क लॉन्गर, तो 9/12 किसने किया है, वैभव ने। सो हम लिखेंगे वैभव वर्कड लॉन्गर, ठीक है। अब इसके बाद पूछा गया है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना फ्रैक्शन, तो इसमें से माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। 9/12 माइनस 7/12, तो 9 माइनस 7 कितना हो गया आपका 2/12, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, दैट इज 1/6, ठीक है। तो आपका आ गया कि कितना फ्रैक्शन लॉन्गर है 1/6 करके, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आराम से मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।